हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा था उसमें हमने पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहचानते कैसे हैं, उसके रूट्स निकालने के 2 से 3 मेथड हैं। पहला हमने पढ़ा फैक्टराइज मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और दूसरा जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। हालांकि इस बार सीबीएसई ने उसको डिलीट कर रखा है, लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फार्मूला पे आइएगा तो उसी के थ्रू आइएगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। वीडियो 1 आध घंटे की थी, वो भी ठीक ठाक। अगर आप देखते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब कि अगर आपके सामने एक फैक्टर आया तो पहली कंडीशन आप उसका फैक्टराइज कर दीजिए, इजी रहेगा। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर करके निकाल लीजिए, और तीसरा एक व्यवस्था भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। हमारे भारत के मैथमेटिशियन है श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य, इन्हीं के नाम पे है श्रीधराचार्य फार्मूला, हम उसको पढ़ते हैं। उसमें होता यह है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, देखिए आता कैसे वो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसका जनरल फॉर्म यही है। 2 से 3 दिन से पढ़ रहे हैं, पता हो गया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू अगर हम चलेंगे तो डिवाइड, सबसे पहले कांस्टेंट को लेफ्ट साइड भेज देते हैं, प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी, और उसके बाद डिवाइड ए बाई बोथ साइड। तो ए से डिवाइड करते हैं। नाउ वी हैव ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए एंड माइनस सी अपॉन ए। If you cancel this, you have x square plus b by a x equal to minus c upon a। अब यहां से क्या करते हैं कि हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म हो गया, अब x का कोफिशिएंट लेते हैं। x का कोफिशिएंट b by a एंड इसका हाफ करते हैं और हाफ करके ऐड कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा लोग, आराम से पढ़ते हैं। ये होगा b अपॉन 2a का, तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट जो है b बाई a, उसका हाफ कर लिए और हाफ का स्क्वायर कर लिए। अब इसको क्या करते हैं कि एक बार इसमें ऐड कर देंगे और एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन अप्लाई दिस रूल, वी हैव प्लस b बाई 2a स्क्वायर माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस c बाई a। We write as it is, okay. Now x square plus b by a x plus b by 2a whole square। उसके बाद क्या करते हैं भाई, मेरे यहाँ का ये वाला जो पोर्शन है, माइनस वाला पोर्शन, उसको इधर लेके चले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा b by 2a। यहाँ तक बात है। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab है, ठीक है। प्लस 2ab कैसे है, माइनस 2ab कैसे होगा, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है। अगर आपको यहाँ तक दिक्कत आ रही है तो जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही है, वो आपको हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों को समझने में। मीन्स ये x प्लस बी अपॉन 2a, और यहाँ पे मेरे दोस्त आ जाएगा माइनस का c अपॉन a, ये बी स्क्वायर 2a का हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखिए ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद इस वाले सेक्शन को अभी हम सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये होगा एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा 4a एंड इफ यू मल्टीप्लाई माइनस c विथ 4a वी गेट माइनस 4ac एंड प्लस b स्क्वायर।
अब हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में? मीन्स अगर हम इसको हटा के इसको यहाँ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये कैसे है प्रोसेस ये आपको पता चल गया। ठीक है, आइए इसको लिख देते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर से हटेगा तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, स्क्वायर अगर हटा तो अंडर रूट हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो थोड़ी थोड़ी लाइट ब्लिंक हो रही ना, रुकिए जरा इसको, यहाँ तक देखिए। अब यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, अब अंडर रूट को इसको हम ऐसे बस अंडर रूट इस पे रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉन। देखिए जब 4 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 आएगा और a का स्क्वायर रूट a आएगा। हो गई बात। अब ये प्लस वाला सेक्शन उधर लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम x को अकेले कर दे रहे हैं। तो ये हमको यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, इसी को हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। देखिए हमको मिल गया बी स्क्वायर, अच्छा ये अंडर रूट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b। इसको लिखते हम ऐसे हैं, देख लीजिए माइनस b। देखिए हमारे यहाँ बिहार में ना लाइट आते जाते रहती है। ठीक है, अब ये उतने अमीर हुए नहीं कि हम लोग इन्वर्टर लेकर पढ़ा लें, इस पे काम चल रहा है। ये देखिए जरा, यहाँ पे हम माइनस b और ये प्लस माइनस चूंकि हम यहाँ से ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि जो भी स्क्वायर रूट में से वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव वाली भी होगी और निगेटिव वाली भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a और ये अंडर रूट। तो यही होता है मेरे दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। कहाँ से आया इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, इसके नीचे ही इसको नोट करिएगा। ठीक है, अब देखिए इतना तक हो गया। अब हम सीधा सीधा इस फार्मूले के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये फार्मूले के थ्रू होता क्या क्या है, फार्मूले में और क्या क्या आता है। ठीक है, अभी यहाँ से हम ना जो रूट्स आते हैं उसके नेचर डिसाइड करेंगे। मतलब नेचर मीन्स रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, रियल नहीं है। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती है। तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए अभी हमने देखा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हमको मिला है। ठीक है, अब एक बात यहां से समझिए, इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac मिला है इसका नोटेशन हम d से करते हैं, और d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में हम इसको विविधकर बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं। इसी को हम लोग डी से नोटेशन करते हैं। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फार्मूले का स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ से डी के थ्रू हम 3 बातें डिसाइड करते हैं। ये तो हुआ श्रीधराचार्य फार्मूला। अगला आप हेडिंग दीजिएगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स जो ये रूट्स आएंगे उसका नेचर कैसा होगा। देखिए जो रूट्स होते हैं वो इस d के वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। d की वैल्यू या तो मेरे भाई 0 के इक्वल आ जाए, या तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, या d की वैल्यू 3 ही कंडीशन होता है। देखिएगा जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी तब आप ध्यान दीजिए, जब d 0 हो जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये बस मतलब आता कैसे उसके लिए लिख रहे हैं।
ये डी पूरा सेक्शन 0 हो गया, तो ये वाला पूरा सेक्शन खत्म, मीन्स बचा क्या, माइनस का बी अपॉन 2। इस कंडीशन में आपको जो रूट्स होंगे इक्वल मिलेंगे। कई जगह आप देखते हैं कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो जो रूट्स आएंगे वो एक ही आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3,3 आ गया एक्स की वैल्यू, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, वहां पे रूट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और रूट्स रियल होंगी, इक्वल एंड रियल होंगे, ठीक है। मतलब वो रियल मीन्स क्या, रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब देखिए जब d ग्रेटर देन 0 हो जाए, d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन, यही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यही आ जाएगा, यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, अच्छा जब ये आ जाए, ये पूरा वैल्यू d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो यहाँ से दो रूट्स निकल के आएंगे, एक अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है। क्यों, क्योंकि वी हैव टेक फर्स्ट पॉजिटिव साइंस एंड अगेन बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। ओके, यहाँ भी दो रूट आए ना, लेकिन दोनों रूट यहाँ इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन ये भी क्या है मेरे भाई, रियल है। अब देखिए ये भी रियल ही आते हैं, ठीक है। देखिए अब जब d लेस देन 0 होने लगेगा, मतलब ये वैल्यू 0 से छोटी होने लगेगी, मतलब ये वैल्यू क्या जाएगी, निगेटिव में चली जाएगी, और जब वैल्यू निगेटिव में चले जाए तब उसके रूट्स रियल नहीं होते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि रूट्स होते ही नहीं है, रूट्स होते हैं लेकिन रियल नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब नॉट रियल रूट्स, ठीक है। अच्छा, हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे हर बार। यहाँ भी 2 रूट्स होंगे लेकिन वो रियल नहीं होंगे, और जब रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे ना। और इमेजिनरी हम लोग पढ़ते हैं 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में, वहां पे हम आपको इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी रूट्स निकालना इसके सिखाएंगे। हमको अभी तक यहाँ पे 2 रूट्स के बारे में पढ़ना है, एक कंडीशन जब d इक्वल टू 0 हो जाए तब, और एक कंडीशन जब d ग्रेटर देन 0 हो जाए तब, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने d के बारे में जान लिया, तो इसको थोड़ा सा अरेंज वे में लिख लेते हैं अभी तुरंत, देखिएगा कैसे, इसको डिलीट कर देते, रुकिए दिखाते, अरेंज वे में थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे रूट्स है, और यहाँ पे रूट्स ऑफ, यहाँ पे नेचर, और यहाँ पे फार्मूला आता है, ठीक है। देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, d ग्रेटर देन 0, तो आपको पता है रियल आएगा और डिफरेंट आएगा, और फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, फार्मूला वही होगा, देखो कैसे, इसके अगर मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के 2 रूट्स हैं और अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, एंड बीटा इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। यहाँ तक बातें समझ में आई। इसके बाद देखिए क्या होगा, अब अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे, और होंगे कितना, अभी बताया थे, जब ये वाला सेक्शन पूरा 0 हो जाए, जैसे ऐसे होते हैं, तो ये अगर ये सेक्शन पूरा का पूरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो कितना बचेगा, माइनस बी अपॉन 2 है, मीन्स माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। दोनों रूट्स होंगे और दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी। अब देखिए जब d लेस देन 0 आ जाए ना, तो नो रियल रूट्स, ठीक है। मतलब जब d की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम उसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 10th क्लास में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 11th क्लास में इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां ध्यान देंगे। आप अब क्या करेंगे, सीरीज हरा चारे पे फार्मूले पे
8 से 10 क्वेश्चन करते हैं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा और बिल्ड हो जाए, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको डिलीट करते हैं। आइए, अभी तक हमने देखा श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। अब श्रीधराचार्य फार्मूला के थ्रू जितने क्वेश्चन होंगे, तो आज हम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आरडी उठा लीजिए, RS अग्रवाल उठा लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, और जो भी जहां पे भी बोला गया होगा ना कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, देखिए बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न हो जा रहा है ना, चूंकि लाइट के चलते, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम अभी क्या बात कर रहे थे कि मीन्स जहां भी आपको क्वेश्चंस मिल जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फार्मूला, तो वहां पे बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा x² माइनस का 4x प्लस 2 = 0। अब देखिए इसको क्या करते हैं, एक तो हम फैक्टराइज मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा कंप्यूटिंग स्क्वायर करके वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब कहा जाए कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ देयर नेचर बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला, तब भाई हम सबसे पहले इसका नेचर फाइंड करेंगे। नेचर मीन्स रूट्स इक्वल है, रियल है, डिफरेंट है, इमेजिनरी है या रियल नहीं है वो, ठीक है। तो सबसे पहले उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं कंपेयर के बाद कि a = 1, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है मेरे भाई, ax² माइनस bx प्लस ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो अगर आप कंपेयर करिएगा तो क्या दिखिएगा, वी हैव a = 1, b = -4 एंड c = 2। तो ये बताइए नेचर रूट्स का नेचर कौन डिसाइड करता है, डी डिसाइड करता है, डी, और d = b² माइनस 4ac, ओके। और d = b की जगह पे रखे भाई -4ac, ये डेसिमल, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है ना, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 16 - 8 मीन्स 8 मीन्स 2√2। यहां पे हमको यह पता चल गया कि d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मीन्स क्या कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट। मतलब यहां से हम यहीं से पता चल जाएगा कि रूट्स नेचर कैसा होगा। अगर यही वैल्यू d के इक्वल आती तो हम लिख देते हैं कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन है रियल एंड इक्वल। लेकिन यही वैल्यू अगर d से 0 से कम आती तो क्या लिख देते हैं, इसके आगे प्रोसेस नहीं करते मेरे दोस्त, यहीं तक कहानी खत्म हो जाती। क्योंकि जब रूट्स इमेजिनरी रियल नहीं हो तो हमको अभी इसमें नहीं सीखना कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, जब यहां तक बात होगी तो रूट्स होंगे कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। आइए तो इसको डिलीट करते हैं, यहाँ के बाद थोड़ा फिर से ऊपर से चलेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं हमारा d कितना आया है, d = 2√। देखिए हम x कैसे निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस √d/2, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं अल्फा की हमको वैल्यू निकालनी है, इसके 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा की वैल्यू -b प्लस √d/2 है, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू -b माइनस √d/2। तो यहाँ पे होगा -b की जगह माइनस का 4 प्लस d की जगह 2√2, ठीक है। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं। इसके बाद देखिए बटा में 2 × a की जगह 1, ठीक है। एंड बीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 4 = -4 माइनस 2√2 अपॉन 2 और a की जगह पे
यहाँ तक बातें सही है। अब देखिए जरा ये कितना आएगा, 4 + 2√2 और यहाँ पे 4 - 2√2 यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2 + √2/2, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 - √2/2, 2 कैंसिल, क्या बचा 2 + √2 और यहाँ क्या बचा 2 - 2√2, 2 माइनस यहाँ पे 2 निकल जाएगा 2√2, 2 - √2। ये हमारे आगे दो इक्वेशंस, दो रूट्स आ गए, मतलब अल्फा की वैल्यू इतनी आएगी, बीटा की वैल्यू, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 9x² + 7x - 2 और सबसे पहले हमको इनका नेचर फाइंड करना है और उसके बाद रूट्स फाइंड करना, ठीक है। तो नेचर के लिए हम क्या लिखेंगे, वी है a = 9, b = 7 एंड c = -2, ठीक है। नाउ d = b² - 4ac मीन्स b², 7² - 4 × 9 × -2, this is equal to 49 minus plus d means d is greater than d equal to means d is greater than 0। फिर वही भाई, अगर d greater than 0 आया तो इसके रियल रूट होंगे, ये पता चल गया। रियल रूट होने के साथ साथ एक और कंडीशन क्या है, डिफरेंट रूट होंगे, मतलब रूट्स जो होंगे अलग अलग होंगे। जैसे पिछली बार में यहाँ पे d greater than 0 हो गया था तो उसके दो रूट्स आए थे, 2 + √2 और 2 - √2। लेकिन यही अगर d = 0 हो जाता तो यहाँ पे एकदम इक्वल रूट आता, जितना ये वाला रूट आता उतना ही वो वाला भी रूट आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे d greater than 0 है तो क्या लिखिएगा, यहाँ से कहानी हो जाएगी, दिस इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। और वो होगा कैसे, देखिए फिर तो x बराबर -b ± √d/2a and if alpha is the first root so this is equal to +√d/2a and beta is the second root -b -√d/2a. Here we put the value of b and d, we get -7 plus √121/2 into, यहां तक बातें समझ में आ गई। उसके बाद इन दिस सेक्शन -121/2 into 9. Okay, now proceed over upper part. We get alpha equal to -7 plus 11/18 and beta equal to -7 minus 11/18. This is what we get, plus 4/18 and this is what we get, minus 18/18. Alpha equal to 2/9 and beta equal to -1. So roots are 2/9 and -1. This is your answers. Means यही डिसाइड कर देता है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तब ये प्रोसेस आगे का है, अगर d की वैल्यू 0 का इक्वल हुई तो भी प्रोसेस होगा, लेकिन if d is less than 0 then you stop this question. ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए तीसरा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू रूट्स के नेचर और रूट्स को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करिएगा
comparing ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 3, b equal to 2 root 5 and c equal to minus 5. Okay, now first of all we find what will the value of d, because d is decide of the roots of their nature of roots, which means d equal to b square minus 4ac means b whole square of 2 root 5 minus 4 3 and minus 5. So we get d equal to, अच्छा ये सबको करने आता होगा। अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो देखिए जरा, 2 रूट 5 का स्क्वायर का मतलब होता है मेरे भाई 2 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 5। किसी भी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी में गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए यहाँ से नंबर वाले के साथ और फिर मल्टीप्लाई, और बिना नंबर वाला नंबर वाले के साथ। रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 कितना आएगा, 5 आएगा। ये कितना आ गया 20, ठीक है। तो ये कितना आएगा 20, स्क्वायर करने के बाद की हाल है 20, तो अब आगे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस एंड व्हाट विल बिकम देयर 60, d equal to 60 means we have d is greater than 0, so this equation has two q, because this is a quadratic equation. This equation has two real and distinct roots. ओके, इसके बाद आगे की प्रोसेस जैसे हम करते हैं, हमारे पास है ये फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। ओके, मीन्स अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करते हैं। माइनस बी मीन्स माइनस 2 रूट 5 प्लस अंडर रूट डी मीन्स 80, 2 इंटू ए मीन्स 3, दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड व्हाट विल बी बीटा माइनस 2 रूट 5 माइनस रूट 80 अपॉन 2 इंटू 3। अब इसको आगे ऊपर में सॉल्व करते हैं, देखिएगा। ये देखिए माइनस 2 रूट 5 प्लस, अब 80 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो जरा थोड़ा वर्क करेंगे। 80 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीन्स ये आ गया देखिए, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं जो पेयर वाली संख्याएं होती है उनके बदले में एक बार लिखते हैं ये पेयर, यहाँ पे 2 का एक पेयर है तो 1, और यहाँ पे 2 का पेयर है, और ये इसका पेयर नहीं है तो इसको अंडर रूट में से लिख देते हैं। मतलब 80 का स्क्वायर कितना आएगा 4 रूट 5, लिख ले। 2a मीन्स 6, ये तो अल्फा की वैल्यू है भाई, और बीटा कितना आएगा माइनस 2 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 6। देखिए यहाँ पे रूट है, यहाँ भी रूट है, मतलब प्लस माइनस तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने वाला है होगा। अगर यहाँ पे रूट चेंज रहता तो नहीं होता, जैसे इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा मन कर रहा है करने का तो रूट 3 की वैल्यू 1.73 रख लीजिए, रूट 5 की वैल्यू 2.52 रख लीजिए, और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तब कर लीजिए। लेकिन ऐसे जनरली इसका एडिशन नहीं होता है। लेकिन अगर यही रूट वाली संख्या है सेम तो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन होने वाला है, और 4 रूट 2 में से 2 रूट 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 2 रूट 5 अपॉन 6, मीन्स 4 रूट 5 में से 2 रूट 5 कैंसिल हो गया तो 2 रूट 5 यहाँ पे 2 रूट 5 बच गया,
और 6 का तो कोई लोचा नहीं। यही कहानी यहाँ पे भाई, माइनस माइनस प्लस मीन्स 6√5/6। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, जब कैंसिल कर लीजिए आप, यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, यहाँ बचा √5/2 बीटा इक्वल टू ओनली √5। तो सो रूट्स आर, देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया है, ठीक है, माइनस, देखिए यहाँ माइनस, तो रूट्स कितने आ जाएंगे मेरे भाई, रूट्स इक्वल टू √5/3 एंड माइनस √, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए जरा आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए जरा आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2x² प्लस 5√2x प्लस 10 = 0। तो सबसे पहले नेचर डिसाइड करते हैं। देखिए अगर आप कंपेयर करिएगा, वी गेट a = 2, b = 5√2 and c = 10, okay, d = b² 5√2² माइनस 4ac, ये देखिए कितना आएगा, देखिए जरा यहाँ पे आप d की वैल्यू, हाँ ठीक है, d की वैल्यू देखिए 0 से बड़ी आ रही, क्या 0 से बड़ी नहीं आ रही, मीन्स d > 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके बाद, सिंस d > 0, सो यहाँ पे देखिएगा d, अभी कभी से क्वेश्चन आता है > 0, तो यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन में आता है > 0। देखिए d < 0, सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। आगे ये प्रोसीड ऐसा नहीं कि करेगा नहीं, देखिए रियल रूट्स नहीं है, मीन्स रियल क्या अपोजिट इमेजिनरी, मीन्स इमेजिनरी रूट्स इसके हैं, और वो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 11th-12th में, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखते हैं, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो आपको या तो डायरेक्ट फॉर्म में दिया रहेगा, जो अभी 3-4 क्वेश्चन पीछे बनाए थे, या इनडायरेक्ट फॉर्म, मतलब आप इसके थ्रू सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप वहां से डी फाइंड करिएगा, उसके बाद आप फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2x² - x - 2x + 1 = 0, 2x² - 3x + 1 = 0। ये बात समझ में आई हुई होगी। मीन्स आपको कहाँ मिल गया, यहाँ पे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये a = 2, b = -3 एंड c = 1। यहाँ से आप d = निकालिएगा क्या, b² - 4ac -3² + 4 × 2 × 1 9 - 8 means 1, means d is greater than 0. So this equation has real and two real and distinct root, two real and distinct roots. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला वाला सेक्शन आ गया, x = -b + -√d/2, and here if alpha and beta are two roots, -b + √d/2, beta means -b - √d/2, put the value we get -b means -3 plus d 2a, beta = -/-3 plus, so यहाँ -1/2 means 2। ओके, इसके आगे आइए ऊपर देखिए, प्रोसीड करते हैं हम, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए यहां से 3 + 1/4 एंड बीटा = 3 - 1/4,
4/4 and beta equal to 2/4, means alpha equal to 1 and beta equal to 1/2. So roots are 1, 1/2. दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही था, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक कदम, एक स्टेप, 2 स्टेप ऊपर की बातें दी हुई थी। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आना था, उसके बाद फार्मूला डी निकालना था। अगर डी इज ग्रेटर देन 0 तो उसके बाद आपको फार्मूला प्रोसीड करके यहाँ तक आना था। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ, ये हमारी एक लंबी चौड़ी सीट है, इसमें क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं आपके लिए। ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, √3x² प्लस 7x प्लस 5√3 इक्वल टू 0। आइए अब इसके बारे में बात करें। देखिए यहाँ पे अगर आप कंपेयर करिएगा x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आपको मिलेगा वी हैव गेट a इक्वल टू √3, b equal to 7, and what will be c? c equal to 5√3. So first of all, we find what is the nature of d. Means d equal to b square minus 4ac. Okay, we put the value here. Minus 4 multiply √3 multiply 5√3. यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करिए, ये 5 है, ये √3 है, दोनों एक ही जैसा हो जाता है। देखिए यहाँ से फिर कैलकुलेट 49 माइनस 20 और 3 कितना 60, मीन्स d इक्वल टू -11। अगर आप नोट करते हैं तो d इज लेस देन 0, मतलब d क्या है, 0 से छोटी वाली वैल्यू है। मीन्स this equation has no real roots. Okay, no real roots. यहां तक बातें सही होगी, no real roots. This equation has no real roots. तो यहां के बाद क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि रियल रूट्स ही नहीं आए तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। अगर अब रियल रूट्स को तो आपको निकालना सिखाया गया ना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिहार है, यहाँ बिहार में बहार है। ठीक है, लाइट आते जाते रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 3a² प्लस 8abx प्लस 4b² इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए अभी तक आप बना रहे थे ना, तो उसमें केवल x का वेरिएबल रहता था। यहाँ पे भी सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा यहाँ वेरिएबल क्या है। देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करते हैं x² प्लस bx प्लस c, ये यहाँ पे पावर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा आपको 3a², b बराबर 8ab एंड c बराबर 4b²। तो यहाँ से हमारे ऊपर जिम्मेदारी है हम d निकालें। सबसे पहले d का आपको फॉर्मूला याद हो गया, अब b की जगह रखते हैं। ठीक है, -4 a की जगह 3a² एंड c की जगह 4b²। व्हाट विल बिकम हियर 64a² b² माइनस 48a² b²। अब देखिए ये चूंकि दोनों सेम है, मीन्स सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी होने वाला होगा तो होगा कितना। ठीक है, मीन्स आप एक बात बताइए d इज ग्रेटर देन 0। d क्या आ गया भाई, 0 से बड़ा आ गया। जब d 0 से बड़ा आएगा तो हमको यहां पता चल गया क्या, दिस इक्वेशन हैज
रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट। इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। जब यहां तक बात हो गई, अब हम क्या करना, हमको सीधाचार्य फार्मूला लगाना है, ठीक है। उसके बाद तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ठीक है। अब आगे यहां से हम बनाते हैं, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। देखिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी की जगह 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी बी की जगह हम वैल्यू रख देते सीधे सीधे। बी की वैल्यू कितनी है 8ab रख दिया, 8ab अपॉन 2 इंटू ए की जगह 3a स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू कितनी है, सेम वैल्यू विथ निगेटिव साइन, माइनस 8ab माइनस अंडर रूट 16a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर। आइए अब सॉल्व करते हैं। माइनस 8ab प्लस 16 का स्क्वायर रूट मेरे भाई 4 होता है, a का स्क्वायर रूट a होगा, b का स्क्वायर रूट b होगा अपॉन 6a स्क्वायर, ठीक है। यहां के बाद देखिएगा बीटा को जरा सॉल्व करते हैं। फिर माइनस 8ab माइनस 16 का 4a स्क्वायर a b स्क्वायर b अपॉन 6a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4ab अपॉन 6a स्क्वायर एंड हियर बीटा इक्वल टू माइनस 12ab अपॉन 6a स्क्वायर, ओके। स्वैप दिस क्या करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये आएगा a से a कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स 2 से 3 टाइम्स माइनस 2b अपॉन 3a एंड बीटा इक्वल टू 2 टाइम a कैंसिल माइनस का 2b अपॉन a, ओके। सो रूट्स आर रूट्स इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 3a माइनस 2b अपॉन a। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे अब, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीछे के जो क्वेश्चन है ना वो नंबर बेस्ड, ठीक है। तुमको ए और बी की वैल्यू आराम तुम यदि डी निकाल दोगे तुम फटाक से बड़ी तेज बनते थे। यहाँ पे करो जरा तोप मारो। देखो अगर आप कंपेयर करिएगा ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड सी इक्वल टू माइनस bc, ठीक है। साइन के साथ वैल्यू लिखते हैं मेरे दोस्त। अगला आइए डी, सबसे जरूरी चीज है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर माइनस 4ab मल्टीप्लाई माइनस bc। ये देखिए ये a प्लस बी का होल माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो केयरफुली थोड़ा सा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी, ओके। ओवर हियर इधर देखते क्या आता है, b के पावर 4 प्लस 60 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8a बी स्क्वायर सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी प्लस 60 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4a बी स्क्वायर सी। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा ना, ये देखिए क्या आ रहा है, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और ये माइनस 2a। कैसे पता चला यही बी स्क्वायर होगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले फार्मूले में प्लस और माइनस वाले में ए वाली वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है, बी वाली वैल्यू पॉजिटिव। जहां पे माइनस 2ab और जहां 2ab होता है वहां पे निगेटिव पॉजिटिव डिफरेंस पैदा करता है। यहाँ माइनस है 4a बी स्क्वायर से खत्म, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो हम पकड़ लेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा है 2 इंटू 2ab, 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 2 इंट
ए और बी की जगह, ठीक है, यही होगा। आइए देखते हैं आगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, रुकिए तो जरा। आइए इसको देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले पे ही है, सीधाचार्य फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आपको मतलब आंखें ना बड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, जूम कर करके। देखिए अब अगर आप कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो वी गेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड सी इक्वल टू माइनस। देखिए ये बी वाला सेक्शन इस पूरे के इक्वल, सी वाला सेक्शन इसके। अच्छा साइन के साथ लिखते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, बी स्क्वायर, बी मीन्स दिस सेक्शन, बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर माइनस 4a एंड सी, ओके, यहां तक हो गया। उसके आगे देखिए कंप्लीट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर। आगे देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस 4ab स्क्वायर सी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab स्क्वायर सी प्लस। अब यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये देखिए ये ए स्क्वायर, यहाँ पे बी का पावर 4 होगा, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, मीन्स डी की ये वाली वैल्यू है। अच्छा डी की ये वाली वैल्यू आने का मतलब कि डी इज ग्रेटर देन 0। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं नंबर्स में, कैसे पता चलेगा ग्रेटर देन 0 है? देखिए जब वैल्यू 0 से छोटी होगी तो निगेटिव साइन के साथ आएगी, नहीं 0 से छोटी कोई वैल्यू जो होगी वो निगेटिव साइन के साथ, और इक्वल टू 0 होगी तो 0 के इक्वल आ जाएगी। और जब बड़ी होगी 0 से थोड़ा सा भी अगर आप नंबर लाइन से राइट साइड मूव करिएगा तो वैल्यू पॉजिटिव साइन से आना, मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है मीन्स वैल्यू डी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ के बाद देखिएगा जरा, यहाँ हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखिए डी आ गया। अब हम फार्मूला अपना यूज करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी की जगह बी स्क्वायर माइनस, बार बार देखिए 4ac फार्मूले में आता है ना, याद आ जाता है, प्लस माइनस डी की जगह बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2a। यहां से हम इसको एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ इंडिविजुअल कर देते हैं। देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस, अब एक बात देखिए, कोई भी नंबर अपन स्क्वायर में है, जैसे ऐसे है और ये स्क्वायर में रहेगा तो सिंपल सी बात है ना, 4 आ जाता है। ये रूट वाला पावर क्या हो जाता है, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 कैंसिल 4 बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये स्क्वायर में खुद ही है और अंडर रूट में है, तो ये कितना बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। ये तो एक वैल्यू हुई अल्फा, कब, when we take positive signs, and when we take negative signs what will become, b square minus ac minus b square plus ac upon
2ab, okay, we use d, so what this, अब आ जाइए देखिए ये होगा -b² प्लस ac। हम यहाँ बस ब्रैकेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे धागे खोल दिए जाते हैं, प्लस ac अपॉन 2ab, बीटा इक्वल टू बी। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे लाइक टर्म के बीच, कैंसिल, देखिए कैंसिल नहीं होता है, घट करके 0 आ जाता है, आप काटिए नहीं, 0 लिख दीजिएगा सीधे सीधे, ठीक है, प्लस 1ab 1ac 1ac 2ac अपॉन and beta equal to, in this section this will be 0, b equal to minus 2b square upon 2ab। और यहाँ आ जाइए 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, ओके, एंड बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन, सो रूट्स आर c बाई बी कॉमा माइनस बी बाई, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करके बनाइएगा तो भी बनेगा, बना चुके पहले भी देखिएगा तो, और कंप्लीटिंग स्क्वायर करके बनाइएगा तो भी बनेगा, और ये लास्ट वाला मेथड था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख के तुमको याद आ रहा होगा ना, पीछे मैंने कंप्लीटिंग जब फैक्टराइज कर रहे थे तो भी इसका एलसीएम ले लिए थे, क्वाड्रेटिक बनाए थे, उसके बाद हम प्रोसीड किए थे। सेम वही कहानी करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के ऊपर का प्रोसेस है जहां से तुमको क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करके हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तभी तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो हमको ए बी सी मिलेंगे वहां से, तब फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए x + 2, देखिए ये एलसीएम हो गया। अच्छा कई लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है, क्या एलसीएम कैसे होगा, देखिए जब कोई कॉमन पार्ट ना हो ना तो आपस में मल्टीप्लाई हुए थे नंबर्स। देखिए अब इसको इससे अगर डिवाइड करिएगा तो ये सेक्शन इसको कैंसिल कर देगा, x - 4 बचा, और x - 4 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी लिख देते हैं ना, अगले स्टेप में कर लेंगे। चलिए प्लस सेम कहानी, इसको अगर इससे डिवाइड करिएगा x - 4 कैंसिल हो जाएगा, x - 3 यहाँ पे लिख हो जाएगा, x - 3 मल्टीप्लाई x + 2 एंड दिस इज ओके। अच्छा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 2 और 4, क्यों ये बताए थे, अगर आप x को 4 के इक्वल लीजिएगा तो 4 - 4 0 हो जाएगा, ये कहानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे में ये देखते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको भी जरा एक बार साइन के थ्रू देख लेते हैं, इसको इसके साथ, इसके साथ, तो क्या लिखेंगे x² - 4x, फिर ये वाला इसके साथ प्लस का 4 प्लस x² + 2x - 3x - 6। उम्मीद करते हैं आपको ये मल्टीप्लाई आता होगा, ठीक है। ये देखिए x² - 4x + 2x - 8 = 10/3। आगे अब देखिएगा जरा, यहाँ पे लाइक टर्म को एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2x² - 4x - 6 - 5x + 4, सॉरी प्लस 4 और -6 -2 एंड -x। यहाँ भी लाइक टर्म माइनस प्लस माइनस -2x - 8 = 10/3। अब यहाँ पे जो देखिए अभी भी एक लाइक टर्म बचा हुआ है, -5 और -6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x होगा, माइनस का 6x तो लिख देते हैं। यहाँ के बाद आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें और इसको इस वाले इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ तक बातें हो गई, ये सही है। अब इधर लेके आते हैं, या इसी सेक्शन को पूरा उधर लेके चले जाते हैं। 10x² - 6x²,
माइनस 20x प्लस 18x माइनस 80 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। चलिए अब लाइक टर्म के भी सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं। फॉर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2। ये पानी पी लिया जाए। आइए इसके आगे देखते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं ना। ओके, यहाँ पे देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्या मिला हमारा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 37 इक्वल टू 0। अब यहाँ के बाद हम कंपेयर करें। देखिए इसके जो पहले क्वेश्चंस थे, यहाँ के बाद तुमको ये वाली सेक्शन लाने आती थी, ठीक है, लेकिन इसके पहले इतना कैलकुलेशन भी देना होगा, तब जाके यहाँ तक आइएगा। अब a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -37। देखिए हमको कहाँ ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे d की वैल्यू जो होगी लेस देन 0 आएगी, 0 से छोटी आएगी। देखिए तो यार d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4a c मीन्स 37 1। अब इसको मल्टीप्लाई जरा करिएगा, माइनस माइनस प्लस, ये डी की वैल्यू नहीं बड़ी आ रही है, ठीक है। आइए -37, हाँ बड़ी आ रही है। 4 गुना 8 और 5। यहाँ तक बात सही है। d इक्वल टू 297 मीन्स d इज ग्रेटर देन, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आगे देखिए, ये को भी सॉल्व करते हैं। हमको d की वैल्यू मिल गई, बस हमको इसी से काम था। अब आगे देखिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। यहाँ से अल्फा आएगा, माइनस बी मीन्स -1 प्लस माइनस 297 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 2, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 297 अपॉन 4। ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप यहाँ से अल्फा एंड बीटा कितना होगा उसको जरा फाइंड करके और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट स्टार्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ से फिर सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक तक पहुंचिए। इसको कर लेते हैं ना, इसमें बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये तो चीजें आती होंगी तुमको। चलिए अब लाइक टर्म को एक साइड कर लें। ये चीज कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी इसके बाद भी पीछे छोड़ेंगे, अभी ठीक है। देखते जरा, ये तो ये सब सही है, देख लीजिए एक बार। 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8x, सॉरी माइनस 8x प्लस 6 2x स्क्वायर, यहाँ तक बात सही है, माइनस 8x माइनस 8x। अब देखिए जरा, वी हैव कॉमन ले लेंगे हम 2 को, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे, तो ये a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए आगे इसके नीचे वाला आप पोर्शन लिखिएगा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 1
और c मीन्स 3। 16 माइनस 12 d इक्वल टू 4 मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। ओके, मतलब इसके बाद क्या, दिस इक्वेशन है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दिस इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब आइए जरा उसको फाइंड करते हैं। उसको फाइंड कैसे करते हैं, तो इसको डिलीट कर दें। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन 2 माइनस बी मीन्स इक्वेशन में तो मिटा दिए। अच्छा, यहां से बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते। देखिए 4 माइनस 4 प्लस माइनस डी मीन्स अंडर रूट 4 अपन 2। तो अल्फा इक्वल टू 4 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी उसमें, ठीक है, अपॉन 2 एंड बीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 2। अल्फा इक्वल टू 6 अपॉन 2, बीटा इक्वल टू 2 अपॉन 2, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 1। ओके, सो रूट्स आर 3, 1। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बस लास्ट। देखिए ये एकदम तुच्छ टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है, और ये साथ क्वेश्चन पूछा भी गया है 2004 में। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बिहार में है ना, तो थोड़ा हमको ना लाइट की प्रॉब्लम होती रहती है। जैसे तुम वो वाला स्विच जरा ऑन कर देना, लाइट वाला। हाँ ठीक है, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। एकदम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ना डिनोमिनेटर 1 है, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा, x तक उधर 3x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करिए तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप d निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर ऑफ -3 -4, 1 मल्टीप्लाई 1 9 माइनस 4, d इक्वल टू 5 मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। अब जब d ग्रेटर देन 0 आ गया तो रिहाइश श्रीधर फॉर्मूला अपनाएंगे, भी उसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन 2a माइनस बी, यहाँ पे -3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 इंटू ए। यहाँ तक बातें सही है, जरा देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है ना कि यहाँ पे वैसे नंबर तो रहते हैं जिनके स्क्वायर रूट आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 5 आ रहा है, हाँ ठीक है, ये ऐसे ही आने वाला था। 3 प्लस √5 अपॉन 2। ओके, सो अल्फा इक्वल टू, अगर आप प्लस वाला साइन लीजिएगा तो 3 प्लस √5 अपॉन 2 एंड बीटा इक्वल टू 3 माइनस √5 अपॉन 2। चलिए, सो रूट्स आर ओके, दिस इज आंसर। देखिए यहां तक क्या हुआ, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फार्मूला के थ्रू, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना सीखे, ठीक है। देखिए लाइट आ गई ना, लाइट आती है ना तो पूछिए मत, अजीब फील होता है। अब देखिए बड़ी खुशी होती है लाइट को आते देख करके। अब देखिए आपको क्या करना है ना, आप बुक उठाइए, आर डी शर्मा ले लीजिए, आर शर्मा ले लीजिए, वहाँ पे जो भी आप क्वेश्चंस मिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज वाले, आप उसको दोनों तरीके से सॉल्व करिए। मतलब पहला तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और दूसरा श्रीधराचार्य फार्मूला से। कंप्लीटिंग स्क्वायर इस बार डिलीटेड है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा दिया है, तो अगर आपको मन कर रहा है तो अप्लाई कर दीजिए वहाँ पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। और हमारे यहाँ इस चैनल पे मतलब ऐसा नहीं कि केवल 10th की वीडियो आएगी, 8, 9, 10th सब क्लास की वीडियो आएंगी, और हम कोशिश करेंगे कि ऑल सब्जेक्ट्स की आएँ, ठीक है, ताकि जो बच्चा हमारे तक नहीं पहुँच रहा है उसको भी हम एजुकेशन दे सकें और वो भी
फ्री एजुकेशन दे सके। ये सब वीडियो कभी डिलीटेड नहीं होंगी, तो थोड़ा उसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी हमारे पैरेलल में एक टेंस की वीडियो आ रही होगी, ठीक है, तो आप उसको भी देखिए, फॉलो करिए, उसको भी ट्राई करिए बनाने के। मतलब जो टीचर है टेंस वाला ना, इंग्लिश बड़ी इमिनिएंट टीचर है, ठीक है। देखिए मुस्कुरा रहे हमारे सामने बैठे हुए, लेकिन सही में इमिनिएंट टीचर है, ठीक है। तो आप उनको देखिए, बनाइए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए। आप कोई भी बुक उठाइए, जो आपको टेंस पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में सॉल्व करिए। देखिए बिहार में चूंकि क्या है कि इंग्लिश को ना कंपलसरी कर दिए हैं, ठीक है। मतलब आप एग्जाम में बैठिए, आपको एग्जाम में पास करना जरूरी नहीं है, ये सबसे बुरी बात है। लाइए जरा पानी पीते हैं, इस मुद्दे पे थोड़ा बात कर लेते हैं, रुकिए। देखिए बिहार में क्या है, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। इसके थ्रू क्या होता है, जहां हम रूरल एरिया में जहां रहते हैं, यहाँ पे मतलब इंग्लिश 10th क्लास तक तो पढ़ाई बहुत कम होती है, मत पूछिए। कई सारे लड़के जो 85% प्लस नंबर लाए, उनका इंग्लिश वाला सेक्शन देखिएगा तो 29, 27, 33 ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे टाइप के नंबर्स आ रहे हैं, सॉरी, ठीक है। मीन्स अगर वही लड़का 11th 12th में जा रहा है, तो वहां पे ना अभी तो मान लीजिए 100 मार्क्स का इंग्लिश हो गया, पहले 150 मार्क्स मतलब 150 मार्क्स की इंग्लिश थी, वहां पे अचानक से बर्डन बढ़ जाता है। अब लड़का क्या करता है, उसको अभी भी लगता है ना, समझते समझते उसको देर हो जाती है कि 150 मार्क्स का इंग्लिश आ गया, आप करे तो क्या करे, क्योंकि बचपन से हमको यही सिखाया था गया है मैट्रिक में कोई इंग्लिश है कि आदमी पढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये बड़ी गलत बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं ना कि 10th में भी आपको इंग्लिश आए, जो बिहार बोर्ड वाले हैं उनके लिए। तो वो जो 10th वाला सीरीज है उसी के लिए है, तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारा वीडियो ना लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने आप सभी को थैंक यू। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।